नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप कुमार अपने यूट्यूब चैनल सदाबहार 12 स्टडी पर आप सभी का स्वागत करता हूं। हम इस वीडियो में कुछ संविधान के महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आए हैं जो हमारी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। किसी का भी एग्ज़ाम हो, साई का हो, टेट का हो, पीटेट का हो, सुपर टेट का हो, मतलब किसी का भी एग्ज़ाम हो हमारे संविधान के प्रश्न पूछे ही जाते हैं और हमारी परीक्षा की दृष्टि से इसीलिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और हम इसमें कुछ प्रश्न लेकर के आए हैं जो आप लोग बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, देखेंगे और ध्यान करेंगे, जिससे आपकी परीक्षा में आने वाले प्रश्न ना छूटें। और आप लोगों से एक विनती है कि आप हमारे चैनल को सभी लोग सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें, जिससे आपको अगली आने वाली वीडियो का लिंक आसानी से प्राप्त हो सके और आप लोग वीडियो देख सकें। तो चलते हैं अपने प्रश्न की तरफ। तो हमारा पहला प्रश्न है, संविधान का कौन सा भाग राजनीति के निदेशक सिद्धांत से संबंधित, यानी कौन सा भाग है जो हमारे राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत इसमें वर्णित हैं। तो हमारा कौन सा भाग है? ऑप्शन ए भाग 3, ऑप्शन बी भाग 4, ऑप्शन सी भाग 1, ऑप्शन डी भाग 2। तो हमारा राइट आंसर है भाग 4। जो हमारे राज्य के नीति निदेशक तत्व हैं वो भाग 4 में वर्णित हैं हमारे। और भाग 3 की बात करें तो इसमें मौलिक अधिकार हैं 12 से 35 अनुच्छेद तक। और भाग 4 में हमारे राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत हैं, DPSP से बोलते हैं, ये हमारे 36 से लेकर 51 तक हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो हमारा क्वेश्चन कहता है कि राष्ट्रपति की क्षमा आदि शक्ति एक है, यानी राष्ट्रपति जो क्षमा दान की शक्ति है उसे क्या कह सकते हैं हम? विधायी शक्ति है, न्यायिक शक्ति है, कार्यपालिका शक्ति है, इनमें से कोई नहीं। अगर राष्ट्रपति किसी को क्षमादान देता है तो वह हमारी कौन सी शक्ति में आएगी? तो वो हमारी न्यायिक शक्ति में आएगी। वो न्यायिक शक्ति के रूप में काम करता है। राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति जो है हमारी न्यायिक शक्ति कहलाती है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कह रहा है कि भारत का राष्ट्रपति किसका एक अभिन्न भाग है, यानी भारत का जो राष्ट्रपति होता है वो किसका एक अभिन्न भाग है या अंग है? ऑप्शन ए संसद, ऑप्शन बी लोकसभा, ऑप्शन सी राज्यसभा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो राष्ट्रपति है वो हमारे संसद का एक भाग है, यानी अंग है। यानी संसद में हमारे 3 अंग होते हैं, एक लोकसभा, राज्यसभा और एक राष्ट्रपति। 3 से मिलकर हमारी संसद बनती है। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए संसद। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कह रहा है, राज्यसभा के सदस्य का निर्वाचन कितनी अवधि के लिए होता है? इसमें ऑप्शन ए 2 वर्ष, ऑप्शन बी 4 वर्ष, ऑप्शन तो कट गए हैं, लिख दे रहे हैं हम यहाँ पर। से ऑप्शन ए है 2 वर्ष, ऑप्शन बी 4 वर्ष, ऑप्शन सी है हमारा 5 वर्ष, ऑप्शन डी है हमारा 6 वर्ष। ये पूछ रहा है कि राज्यसभा के सदस्य का निर्वाचन कितनी अवधि के लिए होता है। तो हमारी राज्यसभा है वो हमारी निर्वाचन हमारा 6 वर्ष के लिए होता है। अगर लोकसभा की बात करें तो वो हमारा 5 वर्ष के लिए होता है। आप लोग याद रखेंगे, इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे। जैसे हमारे राज्य में विधानसभा और विधान परिषद, तो विधानसभा का 5 वर्ष के लिए और विधान परिषद का 6 वर्ष के लिए। ऐसे ही हमारा केंद्र में राज्यसभा का 6 वर्ष और लोकसभा का 5 वर्ष, याद रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कह रहा है कि राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य नामित किए जाते हैं, यानी राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य नामित किए जाते हैं? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 15, ऑप्शन डी 20। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 12। जो हमारे राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा जो सदस्य नामित किए जाते हैं, मनोनीत किए जाते हैं, वो 12 किए जाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, कि भारत के अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है? जो भारत का अटॉर्नी जनरल है उसकी नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन ए भारत का मुख्यमंत्री, ऑप्शन बी भारत का राष्ट्रपति, ऑप्शन सी संघ का विधि मंत्री, ऑप्शन डी भारत का प्रधानमंत्री। तो हमारा राइट आंसर है जो हमारे भारत के अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति करता है वो राष्ट्रपति करता है। तो राइट आंसर हमारा हुआ ऑप्शन बी, भारत का राष्ट्रपति। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, 7 की तरफ। भारत का पहला अराजनीतिक राष्ट्रपति कौन था? यानी अराजनीतिक राष्ट्रपति कौन था भारत का पहला? डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, डॉक्टर S राधाकृष्णन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो वो हमारे जो पहले अराजनीतिक राष्ट्रपति थे वो हमारे APJ अब्दुल कलाम थे, जिसे हम मिसाइल मैन के नाम से भी जानते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 8 हमारा कह रहा है
कि संसद के दोनों सदनों का संयुक्त सत्र कौन बुला सकता है, यानी संसद का जो दोनों सदनों की संयुक्त बैठक है उसे कौन बुलाता है, ये कह रहा है क्वेश्चन। तो ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन डी उपराष्ट्रपति। तो जो हमारे संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक है वो हमारा राष्ट्रपति बुलाता है, और इसकी अध्यक्षता कौन करता है, लोकसभा अध्यक्ष। ये आप याद रखें, कभी कभी पूछता है कि संसद के दोनों सदनों के संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, तो आप लगाएंगे लोकसभा अध्यक्ष। अगर पूछे संयुक्त बैठक कौन बुलाता है तो वो हमारा राइट आंसर होगा राष्ट्रपति। तो हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर है राष्ट्रपति। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया है कि संविधान में कितने प्रकार के आपातकालों का प्रावधान है। ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे संविधान में कितने प्रकार के आपातकालों का प्रावधान है, 3। तो हमारा राइट आंसर हुआ ऑप्शन सी 3। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, कि भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है, यानी भारत का उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, किसके द्वारा होता है। ऑप्शन ए संसद के सदस्यों द्वारा, ऑप्शन बी राज्यसभा के सदस्यों द्वारा, ऑप्शन सी संसद के निर्वाचित सदस्यों द्वारा, ऑप्शन डी संसद और राज्य विधानमंडलों के सदस्यों द्वारा। तो जो हमारा भारत का उपराष्ट्रपति होता है उसका चुनाव हमारे संसद के सदस्यों द्वारा होता है, जो संसद के सदस्य होते हैं उसके द्वारा होता है। तो हमारा राइट आंसर हुआ ऑप्शन ए, उपराष्ट्रपति को चुनाव संसद के सदस्यों द्वारा होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कैबिनेट का तात्पर्य है, यानी कैबिनेट कहते किसे हैं, कैबिनेट क्या होता है। तो ये बोलता है कि शासन के सभी मंत्रीगण आते हैं, कैबिनेट स्तर के मंत्री आते हैं, अपने सचिवों के साथ कैबिनेट स्तर के मंत्री, या राज्य मंत्रीगण। तो जो कैबिनेट होती है उसमें हमारे सिर्फ कैबिनेट स्तर के मंत्री आते हैं। तो इस हमारा राइट आंसर हुआ कैबिनेट स्तर के मंत्री, ना कि अपने सचिवों के साथ कैबिनेट स्तर के मंत्री। तो हमारा राइट आंसर कैबिनेट स्तर के मंत्री, जो कैबिनेट होती है उसके मंत्री। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है हमारा कि संसदीय शासन में वास्तविक शक्ति किसके पास होती है, यानी जो संसदीय शासन है उसकी वास्तविक यानी कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है। ऑप्शन ए संसद, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी राष्ट्रपति, ऑप्शन डी नौकरशाही। जो हमारी संसद की कार्यपालिका की वास्तविक शक्ति है वो हमारे प्रधानमंत्री में निहित होती है। याद रखना, गलत नहीं होना चाहिए क्वेश्चन, कभी कभी राष्ट्रपति लगा देते हैं तो वो हमारा गलत हो जाता है। तो याद रखें कि जो कार्यपालिका की वास्तविक शक्ति होती है संसदीय शासन में वो हमारे प्रधानमंत्री के पास होती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है हमारा कि लोकसभा को कार्यकाल पूरा होने के पहले बंद किया जा सकता है, यानी लोकसभा का कार्यकाल अगर हम पूरा ना होने दें उससे पहले ही बंद कर दें, वो किसके द्वारा किया जा सकता है, ये कह रहा है क्वेश्चन। तो ऑप्शन ए राष्ट्रपति द्वारा स्वविवेक से, प्रधानमंत्री द्वारा स्वविवेक से, लोकसभा अध्यक्ष द्वारा स्वविवेक से, प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा। जो लोकसभा का कार्यकाल है वो हमारा किसके द्वारा भंग किया जा सकता है, तो ये हमारा प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा। नहीं, ऑप्शन डी हमारा सही है। सॉरी गाइज, ऑप्शन डी हमारा सही है। नहीं, प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा को भंग किया जा सकता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा कह रहा है कि लोकसभा का कोरम कुल सदस्य संख्या का कितना होता है, यानी लोकसभा का कोरम कुल सदस्य संख्या का कितना होता है। तो ऑप्शन ए 1/3, ऑप्शन बी 1/5, ऑप्शन सी 1/11, ऑप्शन डी 1/10। तो हमारा इसका राइट आंसर है जो लोकसभा का कोरम कुल है उसकी सदस्य संख्या का जो होता है वो 1/10 होता है। ये आप नहीं भूलेंगे क्योंकि 1/10 होता है इसका, ये याद रखेंगे क्योंकि बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है परीक्षा में ये कि कोरम कुल सदस्य संख्या का कितना होता है, तो 1/10 होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है। ऑप्शन ए बिहार, नीचे लिखेंगे यानी कौन सा राज्य, तो हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं ऑप्शन ए है हमारा बिहार। बिहार यानी कौन सा राज्य है जो लोकसभा के सबसे अधिक यानी सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है, वो कौन सा राज्य है जो सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है। तो ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। तो आप सभी लोग जानते हैं जो उत्तर प्रदेश हमारा सबसे ज़्यादा इसमें जनसंख्या भी है और यही हमारा सबसे ज़्यादा
लोकसभा में प्रतिनिधि भेजता है। तो इसका राइट आंसर हुआ हमारा ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। ये कह रहा है कि भारत में किसी राज्य के राज्यपाल बनने वाली पहली महिला कौन थी? नहीं, ऐसा कौन सा राज्य है जिसमें राज्यपाल बनने वाली सबसे पहली महिला थी? पहला तो क्वेश्चन ये बनता कि किस राज्य में बनी, तो वो हमारी उत्तर प्रदेश में सबसे पहली महिला राज्यपाल बनी उत्तर प्रदेश में। वो कौन बनी है भी पूछ रहा है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि ऑप्शन ए राजकुमारी अमृत कौर, ऑप्शन बी पद्मजा नायडू, ऑप्शन सी सरोजिनी नायडू, ऑप्शन डी सरला अग्रवाल। तो यहाँ पर हमारा जो है राइट आंसर होगा ये हमारा सरोजिनी नायडू, क्योंकि आप लोग याद रखेंगे कि पद्मजा नायडू नहीं लगाएंगे धोखे से भी, सरोजिनी नायडू हैं, ये हमारी उत्तर प्रदेश में सबसे पहली महिला राज्यपाल बनी थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ कि भारतीय संसद के अपर हाउस को किस नाम से जाना जाता है? यानी भारतीय की जो संसद है वो हमारा एक अपर हाउस है, तो उसे हम किस नाम से जानते हैं? सीनेट, ऑप्शन ए सीनेट, ऑप्शन बी राज्यसभा, ऑप्शन सी हाउस ऑफ लॉर्ड, ऑप्शन डी विधानसभा। तो हमारा जो अपर हाउस है, अपर का मतलब उच्च, समझ गए आप लोग, उच्च मतलब राज्यसभा, जो हमारा उच्च सदन है उसे हम राज्यसभा के नाम से जानते हैं। और जो हाउस ऑफ लॉर्ड है ये हमारी लोकसभा के नाम से जाना जाता है, ये हमारा इसमें लोकसभा के नाम से जाना जाता है हाउस ऑफ लॉर्ड को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है? मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी लोकसभा, ऑप्शन डी राज्यसभा। नहीं, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से ये पूछ रहा है तो हमारा इसका आंसर होगा लोकसभा। जो मंत्रिपरिषद हमारी होती है वो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 हमारा कह रहा है कि स्वतंत्र भारत की लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन था? यानी जो स्वतंत्र भारत हुआ जब, और हमारे लोकसभा का जो अध्यक्ष बना प्रथम, वो कौन था? ऑप्शन ए हुकुम सिंह, ऑप्शन बी बलराम भगत, ऑप्शन सी रवि राय, ऑप्शन डी पी.वी. महाबलंकर। तो आप सभी लोग जानते हैं जो हमारे लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे वो हमारे जी.वी. महाबलंकर थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी मंत्रिमंडल सचिव, ऑप्शन डी लोकसभा अध्यक्ष। जो मंत्रिपरिषद होती है उसकी बैठक की अध्यक्षता हमारा प्रधानमंत्री करता है, जो मंत्रिपरिषद। और हमने कुछ देर पहले एक क्वेश्चन में बताया था कि संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? वो हमारा राष्ट्रपति बुलाता है, और अध्यक्षता उसकी कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। और यहाँ पर मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता की बात कर रहा है तो वो हमारी अध्यक्षता कौन करता है? प्रधानमंत्री। ये याद रखेंगे, इसमें आप कंफ्यूज नहीं होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। हमारा 21 कह रहा है कि भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए अपेक्षित न्यूनतम आयु क्या है? आप लोग सभी लोग जानते हैं जो भारत का प्रधानमंत्री है उसके बनने के लिए निम्न आयु क्या रखी गई है? न्यूनतम आयु तो वो हमारी 25 वर्ष रखी गई है, 25 वर्ष। और अपने क्या नाम इसके मुख्यमंत्री की बात करें, भी हमारी 25 वर्ष। जो हमारे केंद्र में होती है जिसकी, जैसे केंद्र में हमारी जो राज्यपाल की है भाई हमारे यहाँ पर जो राज्य में राज्यपाल की है वही केंद्र में राष्ट्रपति की है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद है? ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी ओडिशा। मतलब पहले तो आप ये जान लें कि विधान परिषद किन किन राज्यों में है। विधान परिषद हमारे सिर्फ 6 राज्यों में है, और इसमें हमारा पूछ रहा है किस राज्य में विधान परिषद है। तो इसमें 3 राज्य दिए गए जिसमें नहीं है, और 1 राज्य दिया है इसमें विधान परिषद है, तो वो हमारा है कर्नाटक, जिसमें हमारी विधान परिषद है। तो विधान परिषद हमारी कहाँ है? कर्नाटक में। सिर्फ 6 राज्यों में है, जैसे हमारा तेलंगाना में है, बिहार में है, पहले जम्मू कश्मीर में थी, जब एक केंद्र शासित प्रदेश हुआ तो इसे हटा दी गई, और हमारा क्या नाम उत्तर प्रदेश में है, आंध्र प्रदेश में है। तो इसमें हमारा राइट आंसर हुआ ऑप्शन ए कर्नाटक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। केंद्र राज्य संबंध किस अनुसूची में है? यानी ये पूछा गया जो केंद्र राज्य संबंध किस अनुसूची में दर्शाए गए हैं? 7वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची, 6ठी अनुसूची, 9वीं अनुसूची। ये हमारा राइट आंसर है, केंद्र राज्य संबंध हमारे 7वीं अनुसूची में है।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ, किस समिति या आयोग ने केंद्र और राज्य संबंध की जांच की? यानी कौन सी ऐसी समिति आई थी जिसने आयोग ने केंद्र और राज्य संबंध की जांच की थी? ऑप्शन ए अशोक मेहता समिति, ऑप्शन बी इंद्रजीत गुप्ता समिति, ऑप्शन सी सरकारिया समिति, ऑप्शन डी बोहरा समिति। ये हमारी जो समिति आई थी वो हमारे सरकारिया आयोग समिति आई थी जिसने हमारे केंद्र और राज्य संबंध की जांच की थी। तो हमारा राइट आंसर हुआ ऑप्शन सी सरकारिया आयोग। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ, भारत की संसद द्वारा दल बदल विरोधी कानून किस वर्ष में पारित किया गया? जो दल बदल विरोधी कानून हुआ जो कब पारित किया गया, ये पूछ रहा है क्वेश्चन। ये हमारा 1985 में पारित हुआ था। तो हमारा राइट आंसर हुआ 1985। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और हमारी वीडियो देखते रहें। इसमें बहुत बहुत अच्छे क्वेश्चन हम लेकर के आते हैं। ऐसे ही आपके लिए हम अगले टॉपिक में लेकर के आएंगे अच्छे से अच्छे क्वेश्चन। तो आप लोग हमारी वीडियो देखना ना भूलें और हम वीडियो जो पोस्ट कर चुके हैं वो भी आप लोग देख लें। इसमें भी बहुत ही अच्छे हमने क्वेश्चन डाले हुए हैं। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपको एक अच्छे टॉपिक के साथ।